गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोरिलेशन की थियरी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बाकी है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स मतलब के एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ब्लैंक शोज द लोएस्ट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। लोएस्ट डिग्री किसमें है? -0.91 पहला ऑप्शन है, तो -0.91 मतलब लिखेंगे हम वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री। बी 0.75 तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। 0.28 लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव। 0.1 मतलब 0.10 24 से कम है, तो हम लिखेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो सबसे कम कोरिलेशन कौन सा हुआ? 0.10, वो कहलाएगा लोएस्ट डिग्री। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर रहेगा डी 0.1। क्वेश्चन 1 आंसर डी 0.1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, फॉर द बाइवेरिएट डेटा in curly bracket xy equal to in bracket 10 4 11 3 12 2 14 0 8 6, then the coefficient of correlation between x and y, बीच में x लिखा है उसकी जगह पे and लिख देना। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज दी हुई है, उसमें पहली वैल्यू जो है वो x है और दूसरी वैल्यू जो है वो y है। x and y, x10 y4, x11 y3, x12 y2, x14 y0, x8 y6। तो इस तरह से x एंड y का वैल्यूज दिया हुआ है आपको। x एंड y, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करके स्कैटर डायग्राम हम बनाएंगे। 0। अब x की वैल्यू आपको दिख रही है 10 11 12 14 8, तो x की कम से कम वैल्यू 8 है। 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इस तरह से x का वैल्यू बताएंगे। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहां पे मैं कट कर दूंगा। क्यों कट किया? क्योंकि 0 और 8 के बीच में 8 का डिफरेंस है, बाकी सब में 1 1 का डिफरेंस है, इसलिए कट किया। यहाँ पे मैक्सिमम 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो x10 होगा तब y4 है, x10 y4, x10 y4 पॉइंट बताएंगे, x10 y4। फिर उसके बाद में x11 y3, x11 है, y है 3, तो यहां पे पॉइंट मिलेगा दूसरा। देन x12 y2, x12 है एंड y है 2, तो यहां पे पॉइंट मिलेगा। x12 y2, देन x14 y0 यहाँ पे मिलेगा, x14 y0, x8 y6 यहाँ ऊपर मिलेगा, x8 y6। तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में दिख रहे हैं और फॉलिंग टेंडेंसी है ऊपर से नीचे की ओर। तो कल हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें सभी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन फॉलिंग टेंडेंसी होगी, तो हम लिखेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब R इक्वल टू मिलेगा -1, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं A इक्वल टू 1, B +1, C 0 एंड D 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन A उसको करेक्ट कर देना, इक्वल टू 1 की जगह पे -1 लिखना, तो यहाँ पे आंसर रहेगा A -1 कर देना, इक्वल टू 1 की जगह पे -1।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, इन अ मल्टीवेरिएट स्टडी, मल्टीवेरिएट मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, तो दो से ज्यादा वेरिएबल मतलब या तो मल्टीपल कोरिलेशन होगा या पार्शियल कोरिलेशन होगा। दोनों की डेफिनेशन हमने देखी थी। सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जॉइंट इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है वो मेजर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप मेजर करेंगे, और जो बाकी रहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कांस्टेंट रखेंगे। तो ऐसा जो कोरिलेशन है उसको कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। देखा था ना हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल। तो मल्टीवेरिएट है, दो से ज्यादा वेरिएबल है, तो या तो पार्शियल है या तो फिर मल्टीपल कोरिलेशन है। अब देखना है क्वेश्चन आगे। इन अ मल्टीवेरिएट स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन फाइंड करेंगे, एलिमिनेटिंग ऑल अदर वेरिएबल, बाकी के जो अदर वेरिएबल्स है उसको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब के कांस्टेंट रखेंगे। दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन फाइंड करते हैं और जो बाकी वेरिएबल रहे उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ऐसे कोरिलेशन को हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। आंसर इज पार्शियल कोरिलेशन बी। क्वेश्चन 3, आंसर इज बी, पार्शियल कोरिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉन एज। चलो, कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका हमने मेथड्स देखे थे, 4 मेथड्स। पहला था स्कैटर डायग्राम, ग्राफिकल मेथड, दूसरा था कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तीसरा था स्पीयरमैन्स रिंग कोरिलेशन, और चौथी मेथड थी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। मैंने आपको बताया था रैंक कोरिलेशन और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये दो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉन एज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पियर्सनियन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बोथ ए एंड बी एंड नॉन। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको बोथ ए एंड बी। उसको प्रोडक्ट मोमेंट भी कह सकते हैं या पियर्सियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह सकते हैं। तो आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया है, एज द वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेस, एक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्स घटी રહ્યો છે। इफ द वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो डिक्रीज, एक्स डिक्रीज हो रहा है वाई भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। एक्स डिक्रीज, एक्स घटे છે, वाई डिक्रीजेस, वाई પણ घटे છે, सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन के अंदर चेंजेस होगा तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी 0, नेगेटिव, परफेक्ट लीनियर या पॉजिटिव। तो आंसर हम लिखेंगे डी, पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, स्टेट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आपको बताना है। इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, इनकम कम होगी तो एक्सपेंसेस भी कम होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे वहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन। ए, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, उसके अंदर हमको लिखना है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर बी देखो, बी के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी एंड एज ऑफ मशीन। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी एंड एज ऑफ मशीन। कौन सा कोरिलेशन है वो लिखना है। चलो,
एज ऑफ मशीन जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। मशीन नया लाए तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद मशीन की एज बढ़ गई तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मशीन की एज बढ़ने से उसका प्रोडक्टिविटी कम होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस है, इसलिए लिखेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। नाउ क्वेश्चन 6C, marks and weight of students, marks and weight of student। अच्छा ऐसा कुछ है मार्क्स बढ़ेंगे तो वेट बढ़ेगा? नहीं ना। चलो उल्टा सोचो, वेट बढ़ेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे? ऐसा भी नहीं है। वेट बढ़ेगा तो मार्क्स कम होंगे? ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे के साथ कोरिलेशन ही नहीं है यहां पे। मार्क्स एंड वेट टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। समझ रहे हो? तो दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, दैट इज दे आर नॉट कोरिलेटेड। उनके बीच में कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन नहीं है इसका मतलब नो कोरिलेशन या जीरो। स्टेट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में क्या बोला था आपको? पॉजिटिव, नेगेटिव या नो कोरिलेशन बताना है, तो ये दोनों के बीच में क्या बताएंगे हम? नो कोरिलेशन। कोरिलेशन है ही नहीं दोनों के बीच में। नाउ क्वेश्चन 6D, सेल ऑफ अम्ब्रेला एंड कर देना, A7 लिखा है उसकी जगह पे एंड कर देना। सेल्स ऑफ अम्ब्रेला एंड रेनी डेज, सेल्स ऑफ अम्ब्रेला एंड रेनी डेज। चलो रेनी डेज बढ़ेंगे तो सेल ऑफ अम्ब्रेला बढ़ेगा, रेनी डेज कम होंगे, વરસાદના દિવસો વધશે તો છત્રીનું વેચાણ વધશે, વરસાદના દિવસો ઘટી જશે તો છત્રીનું વેચાણ પણ ઘટી જશે। સેમ ડાયરેક્શનમાં ચેન્જીસ થાય છે, સેમ ડાયરેક્શનમાં ચેન્જીસ થાય છે એટલા માટે એને કયું કોરિલેશન કહેવામાં આવશે? તો કે ભાઈ પોઝિટિવ કોરિલેશન। सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें फर्स्ट पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूं, अंदर पढ़ रहा हूं सिर्फ। एन आर स्क्वायर वैल्यू क्लोज टू 0 इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू 0 के नजदीक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बता रहा है। नहीं, 0 के नजदीक मतलब 0.25 से कम। अब 0.25 से कम हुआ, 0.24 या उससे कम हुआ, 0 से नजदीक हुआ, तो हम क्या लिखते थे वहां? वेरी लो डिग्री, ऐसा लिखते था ना। तो वेरी लो डिग्री लिख रहे हैं और ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बता रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा, लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होगा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा, क्योंकि 0 के नजदीक वैल्यू है। समझ गए? तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगा, इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया है ये फॉल्स है। सेकंड नंबर, कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैन नॉट बी नेगेटिव। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ये भी गलत है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू -1 से लेके +1 तक कोई भी हो सकता है। इसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये ऐसा बोल रहा है कि नेगेटिव नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। थर्ड पॉइंट, in partial correlation we study the effect of all independent variables simultaneously, मतलब एक साथ on dependent variable, मतलब सभी independent variable का joint effect dependent variable पे क्या हो रहा है वो हम मेजर करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम? मल्टीपल कोरिलेशन। देखना आगे जाके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में एक्सप्लेन किया था मैंने।
सभी इंडिपेंडेंट का ज्वाइंट इफेक्ट डिपेंडेंट पे क्या हो रहा है वो अगर हम मेजर करते हैं तो ऐसे कोरिलेशन को हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, लेकिन इधर इसने पार्शियल कोरिलेशन लिखा है इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ फोर्थ पॉइंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर हमने देखा था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब x या y के अंदर कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, r की फाइनल वैल्यू के अंदर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। किसके अकॉर्डिंग? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। Now fifth point के अंदर क्या दिया है? When rxy is -1, no correlation between variables x and y। तो rxy का वैल्यू आपको -1 दिया है। -1 का मतलब होगा परफेक्ट नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे इसने लिख के दिया है नो कोरिलेशन, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। लिख के क्या देना चाहिए था? -1 है तो फिर लिख के देना चाहिए था परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर नो कोरिलेशन लिख के दिया है तो r का वैल्यू दिया होना चाहिए था 0। दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब r इक्वल टू -1 उसका आंसर या उसका इंटरप्रिटेशन होगा परफेक्ट नेगेटिव, उसकी जगह पे उसका इंटरप्रिटेशन नो कोरिलेशन दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ट्रू फॉल्स दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पॉइंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट x x y ऐसा लिखा है, x एंड y कर देना। x and y is negative, then correlation coefficient between -x - y is positive। x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सॉरी x एंड y के बीच का कोरिलेशन नेगेटिव है, तो -x - y के बीच का कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, x एंड y था, उसकी जगह पे x का साइन हो गया -x, y का साइन हो गया -y। इसका मतलब ऐसा हुआ दोनों वेरिएबल के साइन चेंजेस हुए, तो दोनों वेरिएबल के साइन अगर चेंज होते तो r का फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 माइनस कॉमन निकालने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका मतलब r जो पहले था वैसे ही रहेगा, उसका साइन भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी एक का साइन चेंज हुआ होता तो r का साइन बदल जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन चेंजेस हुए, इसलिए r का साइन नहीं बदलेगा। इसका मतलब r अगर पहले से नेगेटिव था तो अभी भी नेगेटिव रहना चाहिए, लेकिन उसने पॉजिटिव दिया है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन, CAN कर देना, CAM लिखा है, can be calculated only if two variables are measured in the same unit। दोनों वेरिएबल को अगर सेम यूनिट के अंदर मेजर किया है तभी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, तो फॉल्स लिखेंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज के अनुसार कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापना कोई पण એકમથી એ કેવું છે? મુક્ત છે। तो हाइट आपको हाइट आपको सेंटीमीटर में दी है या इंचेस में दी है या फीट में दी है या मीटर में दी है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेट आपको दिया है y, फॉर एग्जांपल किलोग्राम में दिया है या ग्राम में दिया है या क्विंटल में दिया है या फिर पाउंड में दिया है, उससे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ आंसर हम लिखेंगे फॉल्स। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज 0.4, मतलब कि rxy आपको दिया हुआ है 0.4, ठीक है। Then coefficient of correlation between rx minus 2y, देखो ऐसा दिया x and -2y is -0.4,
तो आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो लिखना है, फॉल्स है या ट्रू है। अब यहां देखो x का साइन प्लस था, प्लस ही रहा, y का साइन प्लस था, माइनस हो गया। इसका मतलब एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ, एक वेरिएबल का साइन चेंज होता है तो आंसर का साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो आंसर होगा माइनस, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ, दोनों का साइन चेंज होगा तो आंसर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल का साइन चेंज हो रहा है, प्लस की जगह पे माइनस हो रहा है एक वेरिएबल के अंदर, इसलिए आंसर का साइन बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके अंदर दो ही ब्लैंक्स दी हुई है, यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट देखो अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल, ये कहां से आंसर लेके आया हूं? प्रॉपर्टीज के अंदर से, ओरिजिन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट है, मतलब x के अंदर प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या y के अंदर प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, r के आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। प्रॉपर्टीज के अंदर ये पॉइंट हमने देखा था। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अंडर रूफ, रूफ ROOF लिखा है, उसकी जगह पे आपको ROOT करना है, अंडर रूट ROOT करना है, F की जगह पे T करना है। अंडर रूट ऑफ 2 तो 2 लिखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अंडर रूट करने से कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा। हमने एक ऐसा फॉर्मूला देखा था प्रॉपर्टीज के अंदर, R इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट BYX इंटू BXY। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसका रूट निकालने से हमको R मिलेगा। ये दो जो है BYX एंड BXY मैंने कल भी बताया था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ Y ऑन X एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ X ऑन Y। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट उसको कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पे कंप्लीट किया है, आप भी पैम्फलेट के अंदर कंप्लीट कर दो, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, पहले इतना कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उसमें ये दिया है, मतलब यहाँ 10 2 हो गए, ए भी 2 हो गए, कोई बात नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन ऐसे याद रखना। 10 क्वेश्चन नंबर 10, पहले वाला क्वेश्चन 10, उसमें ए दिया हुआ है, गिवन दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5, मतलब x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.5 है। आगे व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसके बीच में फाइंड करना है? 2x माइनस 4 3 माइनस 2y। चलो यहाँ पे मेन इतना देखना है कि दोनों वेरिएबल का साइन चेंज होगा तो आंसर का साइन चेंज नहीं होगा, किसी एक वेरिएबल का साइन चेंज होगा तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, दोनों वेरिएबल का साइन चेंज हुआ तो आंसर का साइन चेंज नहीं होगा, एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ तो आंसर का साइन चेंज हो जाएगा, इतना याद रखना है। देखो x का साइन प्लस था, प्लस ही है, y का साइन प्लस था, y का साइन माइनस हो गया, इसका मतलब एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ, आंसर का साइन चेंज होगा, 0.5 की जगह पे हो जाएगा -0.5। सो आंसर इज -0.5। ऑप्शन नहीं दिए, आंसर लिख रहा हूं नीचे -0.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ए, चलो देखो, RXY इज 0.75, x और y के बीच का कोरिलेशन जो है उसका वैल्यू 0.75 दिया हुआ है ना। R
1.5x उसको u लिखा है, जो कुछ भी लिखा हो वो हमको नहीं देखना है, एंड v मतलब -2y। चलो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल का साइन चेंज हुआ वही देखना है। x प्लस था, x प्लस ही है, y प्लस था, y माइनस हो गया। इसका मतलब एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ, आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। आंसर था 0.75, उसकी जगह पे -0.75 होगा, क्योंकि एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ। तो आंसर इज सी, -0.75। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द पेड वैल्यू प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ मार्क्ड बाय पॉइंट्स लीड टू। तो ये इसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम। कल हमने डेफिनेशन में देखा था स्कैटर डायग्राम और उसका दूसरा नाम था डॉट डायग्राम। इसलिए 11 के अंदर आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। Now question number 12, the blank is graphical method of measuring। graphical method अंडरलाइन कर देना। तो graphical method को कहते हैं स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम, डॉट डायग्राम दोनों ऑप्शन दिए हुए, इसलिए आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। Now question number 13, क्वेश्चन 13 क्या है? कोरिलेशन इक्वल टू r इक्वल टू +1, देन कोरिलेशन बिटवीन बोथ वेरिएबल्स x एंड y इज सेड टू बी। r इक्वल टू +1 है, +1 मतलब हम लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? बी, परफेक्टली पॉजिटिव, बी परफेक्टली पॉजिटिव। Now question number 14, the range of Pearsonian coefficient of correlation। पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रेंज कहां से कहां तक है? तो फ्रॉम -1 टू +1, -1 से कहां तक? +1 तक। प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था। तो आंसर रहेगा बी, -1 टू +1। आंसर इज बी, -1 टू +1। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं? तो पियर्सनियन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा कहते हैं। प्रोडक्ट मोमेंट या फिर उसका दूसरा नाम था पियर्सनियन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आंसर पियर्सनियन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये आंसर लिख देना, पियर्सनियन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो अंदर, ब्लैंक एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अंडरलाइन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, लो डिग्री, हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री, वेरी लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है? तो कोरिलेशन फाइंड करना पड़ता है। आंसर इज कोरिलेशन, बी, कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 17, if the points of on scatter diagram indicate that as one variable increase, एक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, the other variable tends to decrease, एक का वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरे का वैल्यू ओछू થાય છે, घटे છે, एक का वैल्यू बढ़ रहा है, एक का वैल्यू कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हुए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होंगे तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। If the points on scatter diagram indicate that as one variable increases, the other variable tends to decrease, the value of r will be
आर की वैल्यू कैसी होगी, तो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट रेशियो वर्ड नहीं दिया है। अगर कांस्टेंट रेशियो वर्ड दिया होता तो परफेक्टली नेगेटिव लिखते, लेकिन कांस्टेंट रेशियो वर्ड नहीं दिया है, इसलिए ओनली नेगेटिव लिखेंगे, सी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट के बीच का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूनिट हम क्या लिखेंगे, तो हमने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से वो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट से लिखेंगे नहीं। आंसर क्या होगा, इंचेस, किलोग्राम, बोथ ए एंड बी, डी। तो आंसर इज डी, नॉन। कोई पण एकम वडे એને દર્શાવાય નહીં। Question 19, if the two variables x and y deviate in blank direction is said to be negative correlation। अब नेगेटिव कोरिलेशन दिया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, और पॉजिटिव दिया होता तो सेम डायरेक्शन आता। यहाँ नेगेटिव दिया है, इसलिए आंसर रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, डी, ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या दिया है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम आर वाइडली स्क्रेटेड। वाइडली स्क्रेटेड का मतलब क्या हुआ, कल मैंने बताया था स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो वाइड बैंड, नैरो बैंड। नैरो बैंड के अंदर होंगे तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव। नैरो बैंड सांकड़ा पट्टा में, एंड वाइड बैंड पौड़ा पट्टा में पॉइंट्स हशे। तो वाइड बैंड के अंदर होंगे, पौड़ा पट्टानी अंदर वाइडली स्क्रेटेड पॉइंट्स हशे, तो उसको हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव या लो डिग्री ऑफ नेगेटिव। अब लो डिग्री के लिए यहां पे वर्ड दिया हुआ है पुअर, सो आंसर लिखेंगे हम पुअर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, if the plotted points in a scatter diagram are widely scattered, वो 20 नंबर का था, widely scattered अंडरलाइन करना है और हमको आंसर लिखना है पुअर या दूसरा नाम लो डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, the blank coefficient is independent of change of origin and change of scale। change of origin, change of scale दोनों से इंडिपेंडेंट है, ऐसे मेजर को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ऐसा हमने कल प्रॉपर्टीज में देखा था। ठीक है, तो आंसर के अंदर लिखेंगे बी, कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम या इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आगे भी आ गया। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट मोमेंट या पियर्सनियन। मतलब आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आज हमने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सब खत्म कर दिया। इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले हमने सम्स देखे इस चैप्टर के, उसके बाद थियरी देखी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आज खत्म किया। ये चैप्टर सभी तरह से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर रिग्रेशन एनालिसिस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, बाय एवरीवन।